बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलजेब्रिक सेंटेंसेस के अंदर एक्सरसाइज नंबर 6.2 करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.1 करी थी। अच्छा, 6.1 के अंदर मुझे एक स्टूडेंट की तरफ से आया था कि सर एक दो सवाल और करा दीजिए इसमें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है और समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 में पिछली दफ़ा एक वर्ड प्रॉब्लम तो कराया था, लेकिन मैं एक आध वर्ड प्रॉब्लम और करा देता हूँ आपको कि आप क्लियर हो जाए। देखिए 6.1 जो है ना, बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 6.1 ये बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? ये है सिंपल लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 जो है वो एक तो है सिंपल लीनियर इक्वेशन है विद क्या है, वन वेरिएबल है। यानी लीनियर इक्वेशन मैंने कल आपको बताई थी क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x या y जो भी इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं वो क्या होते हैं, सिंपली इनकी पावर जो होती है वो 1 होती है। जैसे 3x + 5 = 0, इस तरह से कोई इक्वेशन होगी तो वो क्या कहलाएगी, सिंपल लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। ठीक है ना, इसमें वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, एक है, x है। ठीक है, फिर हम इससे आगे का जो स्टेप होगा उसमें हम सिंपल लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज 6.1 है ये पूरी की पूरी डिपेंड करती है सिंपल लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स कराई थी और कुछ इसमें से सवाल कराए थे 6.2 के। अब उसी में से एक आध सवाल मैं आपको और करा देता हूं। असल में वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ती है। ठीक है ना, जैसे सपोज इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 निकालें, पढ़ेंगे साथ साथ तो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर। चलिए मैं लिख देता हूं ये, व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर एंड द रिजल्ट इज हाफ, and the result is half. ठीक है, the answer is 3 times the original number. ठीक है, और उन्होंने पूछा है व्हाट इज द नंबर। ठीक है, ये सवाल उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द नंबर। ये व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, ये कह रहे हैं कि किसी भी नंबर में अगर हम 25 को ऐड करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जब भी सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ये जो नंबर है इसको सपोज कर लेते हैं। हम लिखते हैं लेट x बी द नंबर, कि हमने जो नंबर है वो सपोज कर लिया कि वो क्या है, x है। तो इसमें क्या हो गया, व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर। तो ये जो लाइन है पहली सिंपली क्या कर रही है कि हमारे पास जो नंबर है इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 25 ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एंड द रिजल्ट इज हाफ, और उसके रिजल्ट को आधा कर दिया। यानी हाफ का मतलब क्या हो गया, ये जो भी चीज है इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो पहला सेंटेंस है इसका, व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर एंड द रिजल्ट इज हाफ, तो ये क्या मतलब हुआ इसका कि x में 25 को ऐड कर दिया और उसको आपने फिर डिवाइड किससे कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये तो हमारी पहली सेंटेंस की ये बन गई। अब इसके बाद कह रहे हैं द आंसर इज, तो आंसर हमेशा क्या होता है, इज इक्वल टू के बाद होता है। ठीक है ना, तो द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। जो नंबर था उसका कितने टाइम्स, कह रहे हैं आंसर है 3 टाइम्स, तो इसको आपने 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपकी क्या होगी, एक सिंपल इक्वेशन बन गई। अब ये तो बहुत ही आसान सी इक्वेशन बन गई, इसको आपने सॉल्व करना है। ये 2 जो है ये क्या हो रहा है, ये पूरी के पूरे इसके नीचे है, तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है 2, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने सिंपली इसको क्या लिख देना है, x +
इज इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास हो गया x प्लस 25 इज इक्वल टू 6x। अब ये जो 6x तो इस साइड पर है, अब आप इसको इस x को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 25 तो यहीं पर रह गया इज इक्वल टू 6x माइनस x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 6x में से माइनस किया तो कितना आ जाएगा 5x हो जाएगा। तो हम इसको यहां कर लेते हैं इधर कि 25 इज इक्वल टू 6x में से x किया तो क्या बनता है 5x, तो आप कह देंगे 5x। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर 5x बराबर है 25 के, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट है, हमने आपस में दोनों को इंटरचेंज कर दिया यहां। तो 5x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 अपॉन 5 और x इज इक्वल टू 5। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगा उसको हमने सिंपली क्या करना है, इस तरह से इक्वेशन बनानी है और फिर इसको सिंपली इस तरह से सॉल्व करना है। ये तमाम सवाल कैसे हैं कि सिंपल लीनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया। तो बकिया जितने भी सवाल हैं वो सब के सब बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जो भी वर्ड प्रॉब्लम है सिंपली उसको आप पढ़ेंगे और ये छोटी सी इक्वेशन बनेगी और इसको हमने सॉल्व कर देना। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लेंगे और आज अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6.2। ये 6.2 में जो है बेसिकली क्या होगा, एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो है वो बेसिकली है क्या कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यानी अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनका सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है ना, तो हम ये चीज हमने जो ग्राफिकल सॉल्यूशन था ये वैसे हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, लेकिन यकीनन आप लोग भूल गए होंगे। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास अगर दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज ये कि हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और एक और इक्वेशन है दूसरी है x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगर हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं तो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और इसके सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ये आप इसको समझते हुए अच्छी तरीके से कि हमारे पास अगर टू लीनियर इक्वेशन है ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन है तो दो लीनियर इक्वेशन होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास दो वेरिएबल्स भी होंगे इसके अंदर, एक x होगा एक y होगा या a हो सकता है b हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल होंगे। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला मेथड जो होता है उसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, जो कि अभी हम इंशाल्लाह अभी शुरू करते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरा जो मेथड होता है वो कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसके बाद एक तीसरा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर दो मेथड और पढ़े थे कि अगर आपके पास ऐसी लीनियर इक्वेशंस थी तो उसके लिए एक मेथड था जो कि विद द हेल्प ऑफ आपने क्या किया था मैट्रिसेस किया था। ठीक है ना, मैट्रिसेस के जरिए इसकी सॉल्यूशन निकाला था। और एक हमने किया था विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है ना, याद है डिटरमिनेंट्स को हम लोग क्या कहते थे, एक और नाम था क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो हमने ये 5 मेथड से ये जो सवाल है हमारे पास हम इसके जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपका इसको यहां ऊपर से लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और एक और इक्वेशन आपको यहां पे नजर आ रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो अब आपसे वो ये कह रहे हैं कि जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं इसका आप सबसे पहले इस मेथड से जो है ना सॉल्यूशन
डिवीजन निकालिए ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से करने के लिए क्या तरीके कार करते हैं आप कि हमारा पहली इक्वेशन है x - y = 3, इसमें से हम एक वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं, बाकी दूसरे को रख जाते हैं। तो ये क्या हो गया कि x = क्या आ गया आपके पास 3 + y, ठीक है। ये अभी हम सिर्फ पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं और यहां से कुछ वैल्यूज निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं पुट। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई ना कि x = 3, इसमें हम क्या करते हैं y की वैल्यूज को पुट करते रहते हैं और x की वैल्यूज निकालते हैं। सपोज हम पहले कर देते हैं y की वैल्यू पुट कर देते हैं 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 3 + 0 और x = क्या आ गया 3 आ गया। तो हमारे पास पहले जो पॉइंट्स आ गए वो क्या आ गए 3, y हमने क्या पुट किया था 0, तो पहला जो हमारा पॉइंट आ गया क्या आ गया 3 और 0। इसमें आपको याद होगा कि इसमें जो पहली चीज होती है वो हमेशा x होती है और दूसरी चीज जो होती है वो हमेशा y होती है और इसके बाकायदा नाम भी होते हैं। पहली चीज को हम कहते हैं एब्सिसा और दूसरी चीज को हम क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है बेसिकली। इसी तरह से हमने मजीद ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। ये तो पहला निकालना, कम से कम 3 और 3 से जितना भी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा हमारा ग्राफ बने। अब की दफा करते हैं पुट y = 1। जब 1 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, इन इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 3 + 1 और = 4। तो दूसरा ऑर्डर पेयर क्या निकला है कि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी वो 1 है। इसी तरह से हम नेक्स्ट पे क्या लिखते हैं, पुट y = 2। जब y की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहां पे तो आ जाएगा क्या 3 + 2 5। तो आपका ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा कि x की वैल्यू क्या आ गई 5 और y की वैल्यू क्या थी 2। तीसरे में आप और निकाल लें कि पुट y = 3। तो 3 जब पुट करेंगे तो 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो इसका मतलब है x की वैल्यू तो 6 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। तो आपके पास ये 4 पॉइंट निकल कर आ गए, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट निकल कर आए हैं इनको आप क्या करें, सिंपली इस तरह से एक ऐसे करके चार्ट बनाना है x और y। x की वैल्यू जब थी आपके पास देख लें क्या है 3, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 0। जब x की वैल्यू आपने रखी 4 तो y की वैल्यू आई 1। जब x की वैल्यू आपने रखी 5 तो y की वैल्यू आई 2। जब x की वैल्यू आपने रखी 6 तो y की वैल्यू आई 3। तो ये आपने एक चार्ट बना लिया x और y का। बिल्कुल यही काम जो हमने इस इक्वेशन के साथ किया है अब हम इसके साथ भी एक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि ये 2x है, ये इस 2x को उधर ले जाते हैं। सपोज हो गया y = 6 - 2x। अब की बार हमने क्या किया y को वेरिएबल को जो है हमने एक तरफ कर दिया और बाकी चीजें उधर ले गए, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब की दफा आपने फिर शुरू कर दिया इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें हम यहां पे। अब आपने क्या पुट x = 0, ठीक है ना, इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में x में 0 पुट कर दिया हमने। तो y = 6 - 2 × 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, यहां से 2 0 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो पहला आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया कि जब आपने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 6। फिर इसी तरह से आपने x की वैल्यू को पुट कर दिया 1। जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे y = 6 - 2 × 1। ये हो गया ना 2 1 2, तो ये हो गया 6 - 2 और ये आपके पास जवाब आ गया 4। तो y की वैल्यू आ गई 4। तो अब आपने ये देखा कि जब आपने x 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इसी तरह से अब आप x की वैल्यू 2 पुट कर दें। 2 पुट करेंगे तो यहां क्या होगा 2 2 * 4 और 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा। तो y की वैल्यू आ गई 2। तो जब आपने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। फिर इसी तरह से आप x = 3 पुट करेंगे। 3 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 2 * 6 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 6 है ये माइनस का 6 है। करके देख लेते हैं इसे y = 6 - 2 × 3 पुट किया आपने तो ये हो गया 6 - 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो यानी क्या पता चला कि जब आपने x 3 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 0। तो इसी तरह से जैसे आपने ये चार्ट बनाया था ऐसे ही एक चार्ट आप इधर बना लीजिए इसके लिए। x और y, ठीक है। तो
तो अब आपने देखें x की वैल्यू क्या पुट की थी पहले 0 और 6, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 6 आएगा। दूसरे में क्या हुआ था 1 और 4, तो ये 1 और 4 आ गई। तीसरे में क्या आ गई 2 और 2, और चौथे में क्या आ गई 3 और 0। तो ये आपके पास आ गया। अब जब हमने ये काम कर लिया तो अब हमारे पास कैलकुलेशन वाइज काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज के ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत पेश आएगी, ठीक है। तो ग्राफ पेपर आपको पता है किस किस्म का होता है कि एक शीट होती है बड़ी सी, जिसमें बहुत सारे स्मॉल बॉक्सेस और थोड़े से बिग बॉक्सेस बने हुए होते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली उस ग्राफ पेपर में ऐसे करके सेंटर में करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। हम जो ग्राफ बनाते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस होती है। इसमें ये वाली साइड जो है और ये जो जहां पे दोनों आपस में आके इंटरसेक्ट होते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन जो है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं 0 0 होते हैं, सही है। अब हम अपने ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो ज्यादातर 0 और 6 के दरमियान है, और ज्यादातर सारी पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम सपोज 1 ले लेते हैं, ये 2 3 4 5 और ये आप ले लेते हैं 6, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर ये x यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इधर जो होता है x जो होता है क्या होता है नेगेटिव होता है। इसी तरह यहाँ y पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ से y जो होता है क्या होता है नेगेटिव होता है। जैसे हमने x को ये 6 हिस्सों में तोड़ दिया, इसी तरह हम y के ये भी यहाँ कर लेते हैं कि ये 0 हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। एक और लेने ताकि पूरे बन जाएंगे 6 और ये 5, ठीक है। तो अपने ग्राफ के अंदर आपने अपनी वैल्यूज को देखते हुए सबसे पहले क्या करना है कि आपने स्केल बना लेना है। स्केल में बेसिकली क्या होता है कि स्केल में आप एक बताएंगे कि ऑन एक्स एक्सिस इस तरह से लिखेंगे आप यहाँ पे स्केल, और स्केल में आप लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्या कर रहे हैं कि आपने सपोज क्या दिया कि 5 स्मॉल डिविजंस इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो 5 है उसको 1 फिर 5 के बाद 2 इस तरह से करेंगे। फिर इसी तरह से आप लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर भी यही सेम लेने चाहे तो अलग भी ले सकते हैं। 5 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1, तो ये आपने स्केल सबसे पहले बनाया। अब इसके बाद आप सबसे पहले जो पहली लाइन है ना जिसके आपके पास आते हैं इसको ड्रॉ करें इन पॉइंटों को यहाँ पे। तो आपको पता है जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू क्या है 0 है। तो जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया, वो ये वाला पॉइंट आ गया है, ठीक है। फिर है जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू क्या थी 1 थी। तो एक लाइन यू ड्रॉ करेंगे, यू करेंगे तो ये तकरीबन यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी। फिर जब x की वैल्यू 5 थी तो y की वैल्यू क्या थी 2 थी। 5 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आ गई, तो ये आपने ले ली। फिर जब x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। x की वैल्यू 6 थी, आपने क्या करना होता है 6 से एक वर्टिकल लाइन ऊपर ड्रॉ करी, इधर से यहाँ 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन करी, और वो जहां पे दोनों मिले उसको आपने ये वाले पॉइंट लगा दिया। तो पहली लाइन पे ये जो 4 पॉइंट थे उसके लिए ये 4 पॉइंट आ गए। अब आपका काम ये है कि आप क्या करेंगे कि इन चारों पॉइंटों को एक दूसरे से बिल्कुल सिंपली ऐसे करके मिला देंगे, ऐसे करके एक लाइन बन गई, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन बन गई ये बेसिकली कौन सी इक्वेशन थी x - y = 3। चाहे तो आप यहां लिख दें x - y = 3। इस इक्वेशन में जो लाइन ड्रॉ हुई है वो ये होगी। हमेशा याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन जो है उनको जब भी आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है और आपका कोई पॉइंट आगे पीछे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई ना कोई गलती कर दी है। तो आप फौरी तौर पर चेक करेंगे कि हमसे क्या गलती हुई है। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ लें आप कि स्ट्रेट हमेशा भी जब भी कभी आप ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो पहली स्ट्रेट लाइन आपकी ये बन गई। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी इस वाली इक्वेशन से जिसके आपके पास पॉइंट्स क्या हैं वो ये आए। तो अगर हम उन पॉइंटों को यहाँ पे लिखना शुरू करें तो सपोज हम इसको देख सकते हैं कि जब ये 0 था तो 6 है। जब x की वैल्यू 0 थी तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, तो वो ये बन गई। फिर दूसरे में क्या आ रहा है कि जब x की वैल्यू 1 थी तो
y की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, वो यहाँ पर तकरीबन आ रही है। ठीक है, फिर आपने देखा कि जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2 ही आ रही है, तो वो तकरीबन कोई इस जगह पर आ रही है। ठीक है, और फिर आपने ये देखा कि जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो ये वाला इसी पॉइंट के ऊपर एक और आपके पास सिंपल वो वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक ही जगह पर आ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट काम यही करना है कि ये जो लाइन है कि 4 पॉइंट मिले, इसको आप स्केल से रख के सिंपली इन पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन मिल गई और ये बन गई। अब इसमें सॉल्यूशन सेट क्या होता है, बेसिकली सॉल्यूशन सेट वो सेट होता है जब यहाँ पे ये दोनों लाइन यानी ये वाली जो लाइन थी ये थी 2x + y = 6। ठीक है ना, ये वाली थी इक्वेशन ये और ये वाली थी ये। इन दोनों की जो जिस जगह पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका आंसर है। तो ये जो लाइन है, पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी, इन्होंने किस जगह पे इंटरसेक्ट किया आपस में, इस जगह पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है ना, तो ये वाला जो है पॉइंट ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये जो पॉइंट है ये बेसिकली है क्या, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू तो 3 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो आपका जो सॉल्यूशन सेट हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया वो क्या हो गया 3 और 0, और यही आपका क्या कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा। तो ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है। इसमें कोई बात ऐसी जो कि मुश्किल लगी हुई है आपको, मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन में एक वेरिएबल को इक्वेशन के पास छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे बाकी तमाम चीजें उधर ले जानी है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से इसको बना लिया, फिर आपने क्या करना है, पुट करना है y की वैल्यूज को और x की वैल्यूज को निकालते जाना है। आपकी मर्जी है, y की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, माइनस में भी ले सकते हैं, -1 2 -2 -3 भी। तो पहले आपने सबसे पहले 0 लिया तो आपके पास x की वैल्यू ये आ गई, आपके ऑर्डर्ड पेयर ये बने। फिर इसी तरह y की वैल्यू 1 रखी आपने तो आपका जवाब ये आ गया, y की वैल्यू 2 रखी आपने, x का जवाब आपके पास 5 आया। जब y की वैल्यू 3 रखी आपने, x का जवाब 6 आया। इसका आपने सिंपल ऐसे चार्ट बना देना। बिल्कुल सेम ये इक्वेशन जो थी दूसरी वाली इक्वेशन के साथ भी यही काम किया आपने, और बिल्कुल इसी तरह से ये एक आपने चार्ट बना लिया। अब इन दोनों चार्टों के साथ आपकी कैलकुलेशन का काम खत्म हो गया। ग्राफ पेपर लिया आपने, ग्राफ पेपर पे सबसे पहला काम क्या करना होता है, स्केल। स्केल लिखा आपने, उसको लाइनें ड्रॉ करी आपने सिंपली, x एक्सिस और y एक्सिस, और y एक्सिस के बाद आपने इसके ऊपर नंबरिंग करी कि आपका किस तरीके से आएगा, और इसके बाद आपने ये जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन के जो पॉइंट्स मिले थे वो चारों के चारों आपने इसके पे करे, एक सीधी लाइन खींची, फिर दूसरी वाली जो लाइन थी उसके आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए, वो ये बने आपके। ये दोनों लाइन लाजमी एक दूसरे को कट करेंगी, और जब आपने इसको कट करने के बाद जिस पॉइंट पे ये कट करेंगी वही आपका आंसर होगा, वही सॉल्यूशन सेट होगा। उस पॉइंट को आपने नोट कर लेना है कि वो पॉइंट जो है वो ये आ रहा है, यहाँ पे x 3 है और y 0 है, उसको आपने लिखा और ये आपका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राफिकल मेथड से कोई भी लीनियर इक्वेशंस अगर आपको दो दी जाएंगी तो आप उसको इस तरीके से आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं बेसिकली मैंने आपको जैसा कि आपको बताया था कि आप चाहें तो इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी, मैट्रिसेस से भी और क्रैमर रूल से भी, हर किसी से जवाब बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। लेकिन ये तमाम मेथड होते हैं, बाज़ जगहों पे बाज़ मेथड अप्लाई कराए जाते हैं, बाज़ जगहों पे बाज़, तो आपको तमाम मेथड्स आने चाहिए। तो इसलिए ग्राफिकल, इससे पहले मैट्रिसेस और हम वो डिटरमिनेंट्स वाला जो क्रैमर रूल था वो सीख चुके थे। अब हमने ये ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास दो होंगी तो उनको सॉल्व करने का तरीका भी सीख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आएगा, तो वो भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं अब कि आप लोग तमाम लोग जो हैं वो एक्सरसाइज 6.1 तो हम पहले कर ही चुके हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 6.2, ये 6.2 जो है होमवर्क में आपने करनी है, और 6.2 जो है ये पूरी की पूरी क्या है, ग्राफिकल मेथड से सवाल किए गए, और बहुत आसान है, ज्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ 10 सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करने हैं। तो अब आपके पास 2-3 दिन का गैप आ जाएगा, तो आप लोगों के पास टाइम है 3 दिन तक। तो 3 दिन में आप मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो 10 सवाल कर लेने चाहिए, लेकिन जितने भी कर सकते हैं जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ग्राफिकल मेथड आपको समझ में आ गया होगा। और एक दफा फिर ये कि अगर सपोज कोई चीज भी समझ में नहीं आई है तो आप लोग
व्हाट्सएप पे मुझे भेजें कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये पॉइंट कैसे होगा, तो मैं आपको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दूंगा और इंशाल्लाह ताला वो चीज जो भी मसला होगा वो हम हल कर लेंगे। तो क्योंकि अभी देखिए कोविड की वजह से कुछ पता नहीं है कि कब स्कूल खुलेंगे नहीं होंगे, तो अभी हमें फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो इस ऑनलाइन को सीरियसली लें और जो भी काम किया जा रहा है उसको अपने रजिस्टर्स पे करना शुरू कीजिए और नए रजिस्टर खरीद लीजिए, 300 पेज का एक रजिस्टर ले लीजिए और चैप्टर नंबर 6 की हेडिंग डाल के टाइटल पेज बना के और फौरी तौर पे जो है एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को रजिस्टर के ऊपर करना शुरू कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। जज़ाकल्लाह।